जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पीपल और पतवारी की कहानी सुनाऊंगी। बहुत ही प्यारी कहानी है ये। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। तो वो दूध दही बेचने के लिए चली गई। वो रोज दूध दही बेचने जाती थी। कार्तिक का महीना था। वहां पर सब औरतें पीपल सींचने के लिए आती थी। तो वह भी बैठ गई और उसने औरतों से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल और पतवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है और वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो और मैं दूध दही से सींचूंगी। और वो बेचने के लिए दूध दही लाए हुए दूध दही से पतवारी सींचती है। वो रोज ऐसा करने लग गई। उसकी सास रोज रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे तो लाके नहीं देती है। तो उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब मैं आपको पैसे लाकर दे दूंगी। ऐसे करते करते कार्तिक का महीना भी पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी की बहू पीपल व पतवारी के पास ही धरना दे के बैठ गई। पीपल व पतवारी ने पूछा कि तू आज यहाँ क्यों बैठी है। तो उसने कहा कि मेरी सास दूध और दही के पैसे मांग रही है, तो अब मैं कहाँ से दूँ। तो पीपल पतवारी ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये कंकड़ पत्थर पड़े हैं, डंडे पान पत्ते ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा कि दूध दही के पैसे लाई क्या, तो गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं, ले लो। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो सास देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया था। तो सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई हो। तो बहू ने आकर गुल्लक देखा तो उसमें बहुत सारा धन पड़ा था। तब गुजरी की बहू ने कहा कि सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींची और मैंने उनसे धन मांगा तो उसने मुझे कंकड़ पत्थर पत्ते दे दिए जो मैंने गुल्लक में रखे थे और वही हीरे मोती बन गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पीपल पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच के आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में सींच आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि क्या कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है जो मैं मांगूंगी। सासू जी महीने के आखिर में पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पीपल पतवारी ने डंडे पत्ते पान पत्थर उसको भी दे दिए और कहा कि गुल्लक में जाकर रख देना। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े कचरे मिले। बहू ने सास से कहा कि यह क्या है। तो सास बोली कि पीपल पतवारी ने तुझे तो अन्न दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पतवारी बोले कि बहू तो निस्वार्थ भाव से सींचती थी और सासू जी धन की भूखी सींचती थी। इसलिए हे पीपल भगवान पतवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न होना।